जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज 28 दिसंबर और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गौरी पी रही है अपनी माँ का दूध लाली का। और दोस्तों अभी फिलहाल मैं इसको बॉटल से दूध नहीं पिला रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं बॉटल से इसको दूध पिलाऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि पहला जो बछिया जो होती है उसको कितना दूध पिलाया जाता है, मतलब मैं कितना पिलाता हूँ। तो बॉटल मैंने बुलवाई है, जैसे ही मेरे पास आ जाएगी तो फिर मैं बॉटल से ही पिलाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कितना दूध है। वैसे अभी फिलहाल आपको बताने के लिए, जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फिलहाल मैं 2 थन का दूध पिलाता हूँ हमारी गौरी को और लगभग 4 लीटर दूध होता है। ये पिछले इस थन से 2 लीटर, उस थन से 2 लीटर और इस थन में सूजन है। तो जब ये सुबह सुबह का वक्त होता है मिल्किंग का तो काफ़ी टाइट होता है और सूजन भी है, तो मुझे हाथ लगाने नहीं देती, इसलिए गौरी हमारी इस थन का दूध पीती है और थन का दूध बिल्कुल साफ है। ये पी के खाली कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी देर से पी रही है। दूध देखिए आप, बिल्कुल क्लियर है, दूध बिल्कुल साफ है, कोई समस्या इस दूध में नहीं है, बिल्कुल साफ दूध है। तो इस थन का और इस थन का गौरी दूध पीती है 2 थन का, लगभग 4 लीटर के आसपास। और थोड़ा बहुत जब मैं गाय को, बछिया को छोड़ता हूँ तो आगे के भी 2 थन का थोड़ा थोड़ा पी लेती है, लेकिन पूरे 2 थन पिछले पीती है एक टाइम का सुबह सुबह। तो 8 लीटर दूध, तो लगभग दिन का 8 लीटर दूध अभी फिलहाल गौरी पी रही है। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों ने कहा था कि आपके पास जो बछिया गौरी आई है वो बहुत प्योर है, मतलब प्योर ब्रीड साहिवाल आई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए मुझे इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो पूरा साहिवाल का लगता है बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो लाली है, लाली को हम्प नहीं है, इसको हल्का हम्प भी आया है। साहिवाल का हम्प घूमट ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसको मतलब थोड़ा बहुत होता है, हल्का सा होता है, तो वो है, इसमें घूमट है। उसके बाद इसकी नाभि थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो नाभि भी लंबी है। इतनी हमारी कपिला की नाभि लंबी नहीं है जितनी इसकी है। और एमपी गवर्नमेंट के सीमन की ये बछिया है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल सीमन लगाया था मैंने, कोई सेक्स सीमन यूज़ नहीं किया था, तो उससे मेरे पास बछिया आई है। और जो साहिवाल होती है उसकी पूंछ जो होती है वो नीचे से काली होती है, ये हिस्सा जो है ना ये काला होता है, लेकिन इसका सफ़ेद देखिए आप। और कहीं पर भी सफ़ेद निशान नहीं होता, तो 2 जगह पर है, एक जगह पर ये पूंछ में और जो नीचे ये देख रहे हैं नाभि में, ये हल्का सा सफ़ेद, तो ये 2 जगह पर सफ़ेद निशान है। तो कहीं ना कहीं लाली जो है वो क्रॉस ब्रीड गाय से मैंने साहिवाल में कन्वर्ट करके ऐसे लाया हूँ ये ब्रीड। ये हमारे पास सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट लाली, सेकंड ये जो हमारी गौरी है। तो जो 3rd जनरेशन आएगी वो काफ़ी ज़्यादा ही प्योर होगी, मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छा उसका कलर, इसकी जो बछिया होगी गौरी की या कपिला की, वो प्योरिटी में पूरी आ जाएगी। तो लाली की माँ क्रॉस ब्रीड थी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर HF का हल्का फुल्का अंश रहा होगा, वो उस कारण से ये सफ़ेद निशान जो है हमारी गौरी के ऊपर आया है। तो दोस्तों लाली ने लगभग अगले 2 थनों से 6 लीटर दूध दिया है और पिछले 2 थनों से 4 लीटर, मतलब 10 लीटर दूध अभी फ़िलहाल है। और लाली को मैं बहुत ज़्यादा कुछ खिला नहीं रहा हूँ, लगभग सूखा भूसा, थोड़ा बहुत चोकर और हल्की फुल्की सूखी अलसी की खली, क्योंकि बिनौला नहीं खिलाता हूँ मैं, आपको पता ही है। अब अलग से लेके आऊँगा इसके लिए, इसलिए मैं अलसी डाल देता हूँ थोड़ी सी, तो यही खिला रहा हूँ। और वो थोड़ा बहुत खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है, भरपेट नहीं खाती है। और ऐसे में ज़्यादा खिलाना भी सही नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा खिलाएंगे दूध बनेगा, फिर वीकनेस आएगी बॉडी के अंदर, ज़्यादा दूध निकलेगा। तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल खाती रहे, सेहत बढ़िया बनी रहे। सुबह शाम डेली 250 ग्राम गुड़ देता हूँ, और गुड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशुओं के लिए ब्याने के बाद ख़ास तौर पे, क्योंकि एक तो एनर्जी से भरपूर होता है और ऐसे में ब्लड वगैरह भी काफ़ी निकलता है जब गाय ब्याती है, तो ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो उसमें गुड़ जो होता है वो ब्लड बनाने में भी हेल्प करता है। और मेन चीज़ है र्यूमन, जो कि मतलब गाय का जो पेट है उसके डाइजेशन को सही रखने के लिए गुड़ का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए गाय जब भी ब्याए तो उसको गुड़ ज़रूर दें। तो अभी फ़िलहाल लाली को गुड़ देता हूँ सुबह शाम। और वाइटामिन फूड जो था बचा हुआ लगभग 100 ml, तो वो अभी फ़िलहाल दे रहा हूँ ताकि अडर की कोई भी समस्या उसको ना हो। समस्या तो है ही, फ़िलहाल सूजन है दोस्तों, ये सूजन दबने की वजह से है, कोई ज़्यादा समस्या इससे है नहीं। और एक चीज़ और होती है अडर एडिमा, कई बार गाय ब्याती है उसके थन में पूरे में सूजन आ जाती है लेवटी में, तो वो अडर एडिमा की कंडीशन होती है, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में ना होने की वजह से होता है। तो वैसा कुछ लाली को नहीं हुआ है, ये इस बात से मैं खुश हूँ। और जो ब्लड डिस्चार्ज कर रही है लाली अभी फ़िलहाल, तो वो काफ़ी ब्लड डिस्चार्ज कर रही है, मतलब कि जब बैठती है दिन में 1 आध बार तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है।
तो ऐसा कई बार पशुओं में देखने को मिलता है कि 2 तरीके से ब्लड डिस्चार्ज होता है। एक तो गंदा ब्लड जो बच्चा देने के बाद बच्चादानी के अंदर रह गया है वो ब्लड निकलता है, या फिर जब गाय काविंग कर रही हो या फिर जेन गिर रही हो उस वक्त अंदर अगर कोई वेन्स पतली पतली खिंच गई हो या फट गई हो तो उससे भी ब्लड हो सकता है। तो आप अगर देखते हैं कि आपकी गाय अगर जो डिस्चार्ज कर रही है वो काला सा खून है और जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है तो बह जाता है, तो आप समझ जाइए कि वो गंदगी निकल रही है, जो शरीर के अंदर है वो गंदगी बाहर निकल रही है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और अगर आपकी गाय जो ब्लड गिरा रही है वो ताज़ा खून है, मतलब गिरते ही ज़मीन पे वो जम जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए और वो आपको सलाह देंगे बढ़िया तरीके से, तो उसकी आप ट्रीटमेंट करें। लेकिन अगर गंदा ब्लड गिर रहा है तो वो अच्छी ही चीज़ है, जितने अच्छे से सफाई हो जाएगी उतना बढ़िया पशु के लिए रहेगा। और कई बार मैंने देखा है कि भाई अगर पेट बढ़िया तरीके से साफ़ नहीं होता है, बच्चादानी गाय की अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होती है, तो फिर भी मस्टाइटिस वगैरह की समस्या देखने को मिलती है और फिर इन्फेक्शन वगैरह भी बढ़िया तरीके मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर गाय रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है। तो अभी फ़िलहाल तो दोस्तों लाली को सब कुछ कर ही रहे हैं, हम दे ही रहे हैं। और अगर जैसी लाली को ब्याए हुए 10 दिन हो जाएंगे तो फिर मैं मैट्री सेफ जो आती है टॉनिक नहीं सॉरी दवाई आती है जो मैट्री सेफ, वो हमारे दुबे जी एक हैं जबलपुर के, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने मैट्री सेफ यूज़ की थी अपनी गाय में, उसके भी मतलब प्लेसेंटा वगैरह आसानी से गिरी नहीं थी, तो मैंने मैट्री सेफ यूज़ किया तो उससे उसकी क्लीनिंग भी बढ़िया तरीके से हो गई थी और हीट पर भी टाइम से आई थी और कंसीव भी कर गई थी। तो मैट्री सेफ भी आप अपनी गायों को, जैसा कि दुबे जी ने मुझे बताया है, उनके एक्सपीरियंस से, अनुभव से। दोस्तों जानकारी कहीं से भी मिले हमेशा ले लेनी चाहिए, और अगर किसी के पास किसी चीज़ का अच्छा अनुभव है तो वो अपने आप को हमें भी प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। तो मैं जब लाली को 10 दिन हो जाएंगे तो मैट्री सेफ जो दवा है वो इसकी बच्चादानी के सामने डलवा दूंगा ताकि ये सही तरीके से सेफ़ हो जाए। तो यही सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल चल रही हैं। और हरा चारा मैंने आपको बताया था कि भाई आ रहा है, अभी फ़िलहाल सरसों ही आ रही है, तो वो कुट्टी होके नहीं आती है, सीधे लंबी मतलब डंठल के वैसे तने के साथ आती है वो पूरी। तो गाय पत्तियाँ खा लेती हैं और डंठल सारे बाहर पड़े हुए वहाँ पे देखिए आप, वो देखिए वो डले हुए हैं। और सुबह से बारिश हुई है तो अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है, तो जैसे तैसे करके हम लोग काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और चलिए फिर काम करके थोड़ा सा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैंने गायों को सानी वगैरह डाल दी है और अभी फ़िलहाल गाय खा रही हैं, और सानी में है चोकर, अलसी की खली और भूसा, और सब बढ़िया तरीके से खा रही हैं। नंदिनी का 9वां महीना चालू हो चुका है, अब बस अगले महीने जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में नंदिनी की काविंग हो जाएगी। और खा रही दोस्तों लाली भी अभी फ़िलहाल देख सकते हैं आप, अलसी की खली डली हुई उसके अंदर, सूखी और चोकर, ज़्यादा मात्रा में नहीं, दोनों कम मात्रा में, तो खा रही है आराम से। अभी ज़्यादा कोई फीडिंग वगैरह नहीं कर रहे, ना मेरे पास कैल्शियम ना मेरे पास मिनरल मिक्सचर है, अभी फ़िलहाल दोनों चीज़ें नहीं है। और ऐसे में ज़्यादा फीड खिलाओ पशु वीक होता रहेगा दिन पे दिन, तो मुझे मिनरल मिक्सचर बुलाना है। और अगर आपकी गाय जो डिस्चार्ज कर रही है उसमें खून आ रहा है ताज़ा, तो आप ऐसे में मिनरल मिक्सचर और हल्दी देते रहें उसको, तो बढ़िया रहेगी, आपकी गाय सही हो जाएगी। और दोस्तों 27 तारीख थी कल, आज है 28। हमारी राधिका को आज 21 दिन हो गए हीट पर आए हुए, मतलब अभी तक तो हीट पर नहीं आना चाहिए था, तो देखते हैं अब कब आती है। मैं बोल रहा हूँ आपको 20 दिन से मिनरल मिक्सचर ख़त्म है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई, और जो भी हो, पर लास्ट टाइम ये हीट पर आई थी 21 दिन पहले, और अब इसको आजकल में हीट पर आना चाहिए, देखते हैं आती है कि नहीं। और इनका तो आपको पता ही है कि अभी आई कराई थी 17 तारीख के आसपास, 16-17 तारीख के आसपास। तो हमारी लक्ष्मी और कपिला, इनका देखते हैं क्या होता है कि ये लोग 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख के बीच में हीट पर ना ही आए तो अच्छा है, फिर ये गाभिन कन्फर्म कहलाएंगी। और अब हमारी डिज्नी की बात करें तो डिज्नी को अब ड्राई करना, एक टाइम ही मिल्किंग करता हूँ इसकी अभी पिछले 2 दिनों से, जब से लाली की काविंग हुई है। बस मुश्किल से 1-2 दिन और करूँगा, और फीड में अभी दे रहा था, अब नहीं दूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल लाली दोस्तों ब्याने का इंतजार था, यही दोनों थी, तो थोड़ा बहुत 1-1.5 लीटर दूध सुबह देती थी, इतना ही शाम को देती थी, तो काम चल रहा था। लेकिन अब मैं दोस्तों बिल्कुल इसको एक ही टाइम मिल्किंग कर रहा हूँ, और दूध बहुत कम हो चुका है, और ड्राई करने के लिए मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल खली और चोकर वगैरह दिया है, वो मैं कल से बंद कर दूंगा और बिल्कुल छोड़ दूंगा इसको। और बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारी गाय है दोस्तों, इसने पूरे 1 साल दूध दिया है। जनवरी में ब्याई थी ये, और ये दिसंबर ख़त्म होने की कंडीशन पे मतलब, और हमारी अभी तक दूध दे रही है डिज्नी, तो अपनी माँ से तो बहुत ही बेहतर है।
दोस्तों कल हमारी डेयरी पे आए थे दीपक यादव, जो कि सागर में ABS के सीमन अवेलेबल करा रहे हैं, और वो अपने साथ में लेके आए थे एक PPT और एक ब्रोशर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी जानकारी दी ABS के बुल्स के बारे में, जो कि मुझे नहीं थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और क्या फ़ायदे हैं ABS यूज़ करने के उसके बारे में उन्होंने काफ़ी ब्रीफ में समझाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना समय निकाल के मुझे जानकारी दी। और साथ ही साथ अभी तक हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स जो है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं जो कि AI वगैरह करते हैं, AI वर्कर हैं, गोसेवक हैं, तो उनके पास ABS का सीमन वो रखवा रहे थे, ताकि अगर किसी पशुपालक भाई को चाहिए हो तो उनसे ले सकता है। लेकिन अब उन्होंने खुद 2 बंदे अपॉइंट कर दिए हैं, जो सागर और सागर के आसपास के क्षेत्रों में जाके AI करेंगे, और सीमन उनके पास 24 घंटे अवेलेबल है हमेशा। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और अनटच्ड सीमन है, मतलब सीमन निकालने के बाद डॉक्टर उस पर हाथ अगर फेर देता है तो उससे भी सीमन की जो स्ट्रॉ होती है उसके ऊपर भी अगर डॉक्टर हाथ फेर के देखता है कि भाई किस कंपनी का सीमन है, क्या है, तो उससे भी उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। लगभग 2 मिलियन के आसपास स्पर्म होते हैं एक स्ट्रॉ के अंदर, लेकिन जो ABS के सीमन है उनके अंदर 4 मिलियन है, तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा है। तो ABS का सीमन यूज़ करने से ये भी फ़ायदा है। तो ये जानकारी मुझे नहीं थी, वो उन्होंने मुझे बताई। और साथ ही साथ उनके पास किट भी अवेलेबल है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए। अगर किसी गाय को आपने AI कराई है और आप चाहते हैं 21 दिन के बाद आप चेक करना चाहते हैं, तो आप उस किट का यूज़ करके भी देख सकते हैं कि भाई आपकी गाय गाभिन है कि नहीं। तो वो 200-250 रुपये के आसपास की किट है, तो वो भी अपने पास अवेलेबल रखी है उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने आके अपना समय दिया, और बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे यहाँ पर नस्ल सुधार के लिए। ABS के सीमन अवेलेबल कराकर अभी तक तो नहीं थे, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई जब हमारी राधिका हीट पर आएगी तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि आप लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं। और लाली की मिल्किंग अभी फ़िलहाल मतलब मैं आपको दिखाऊंगा जब वो प्रॉपर तरीके से दूध पे आ जाएगी, उसके बाद ही मिल्किंग दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं यहीं अंत करता हूं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय श्री राम दोस्तों।